जय हिंद। देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का पवर्तन की घटना क्या है, ठीक। उसकी उपयोगिता भी पढ़ चुके थे। हाँ, यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक। और निकाल चुके थे कि अगर एक माध्यम चेंज कर दिया जाए, कांच का गुटका रख दिया जाए, तब हम निर्गत प्रकाश की किरण होगी और आपतित प्रकाश की किरण होगी, उनके बीच की दूरी, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन, और उसे डिनोट डी से करते हैं। यहाँ तक बता चुके थे, ठीक। वो सारी घटनाएं समतल की थी, तब हो रही थी, ठीक। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगी कौन सी? गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का पवर्तन। समझ में आ रहा? जैसे अभी तक मान लीजिए यहाँ पर एक कांच का गुटका था, ठीक। तो ये घटना, ये जो सतह है वो कौन सी थी? समतल थी, ठीक। लेकिन अब ऐसा ना होके कुछ इस प्रकार का बने, और यह कौन सा व्यवहार करेगा? किस प्रकार का व्यवहार करेगा ये सतह? अब ये गोली होगी तो यह पृष्ठ किस तरीके का व्यवहार करेगी अपवर्तन के लिए, ये घटना पढ़ना है। या गोली में तो ये भी हो सकता है कि ऐसे बना दे, ठीक, इतना काट निकाल दें, हाँ। तो इस तरह के गुटके में क्या इसका क्या प्रभाव है, ठीक। या गोली पृष्ठ, जहां भी गोली पृष्ठ बनेगा, अब पृष्ठ बन जाए मतलब एक सघन होगा, दूसरा विरल होगा, यही अवस्था हो सकती है, हाँ। तो वही हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। देखिए, अब गोली पृष्ठ पर प्रकाश का पवर्तन, तो मान लेते हैं यह एक कांच का गुटका है, ठीक। अब ये इधर क्या होगा? सघन हो, सॉरी, इधर क्या होगा? विरल। वायु ले लेते हैं, और ये क्या होगा? सघन, ठीक। अब इसका माध्यम जो है n2 अपवर्तनांक है, ठीक। और इसका क्या? n1, ये माना, ठीक। अब देखिए, हमने कहा कि ये सतह जो है वह किस प्रकार की है? गोली, ठीक। पहले इस तरीके का ले लेते हैं, हाँ। फिर उसके बाद अवतल की भांति जैसे दिखता है उसका ले लेते हैं, ठीक। यहां लेते हैं, हाँ। समझ में आ रहा है? देखिए, अगर इस तरीके का हम, देखिए दर्पण पढ़ा रहे थे आपको, तो ये बता रहे थे, जब हमने इसे बताया चांदी या पारिक कलई कर देते हैं, ठीक। तो वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग कैसे ज्ञात करते थे? इसका होता है ना, कहां होता है? जिस खोखले गोले का ये काटा गया होता है, ठीक, उस खोखले गोले की वक्रता केंद्र, ठीक। जैसे वक्रता केंद्र, इसमें खोखला गोला, गोला मतलब समझ में आता है, वृत्त और गोला। देखिए, वृत्त क्या है? वो द्विबीमक होती है, और गोला क्या है? तीन बीमी होती है। वृत्त में आप अंदर नहीं जा सकते हैं, गोले में अंदर जा सकते हैं। बहुत बड़ा गोला, अब खोखला गोला, उसमें अंदर जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? वृत्त में जैसे आप एक सीडी ड्राइवर देखते हैं, कैसे देखते हैं? वो ऊपर की सतह और नीचे की सतह पतली बहुत होती है। जैसे ये क्या है? द्विबीमी है, ठीक, लंबाई चौड़ाई। लेकिन गोले में ऐसा नहीं है, तीन बीमी है, 3D है, उसके अंदर है, फिर आप अंदर जा सकते हैं। वो क्या है? गोला है, ठीक। इसलिए वृत्त और गोले में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक। तो इसका वक्रता केंद्र हम लोग ज्ञात कर रहे थे, ये सी होता है। तो वैसे ही हम लोग इसका गोला बनाएंगे, ये कहीं ऐसा पूरा होगा, तो इसकी वक्रता केंद्र यहां होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और ये क्या होता है? किसी भी पृष्ठ के लिए मिडिल पॉइंट क्या होता है? ध्रुव, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है? ये क्यों हमने लिया? हाँ, इसको हमने क्यों लिया? क्योंकि वक्रता केंद्र हमें ज्ञात करना था। समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए, ये P लेते हैं ना, और यहां से कोई वस्तु हम लोग और इसे मिला देते हैं, ठीक, यहां। अब देखिए, यहां पर मान लेते हैं हम लोग A भी लेते हैं या O वस्तु ले लेते हैं। वस्तु क्या बताए थे? वस्तु स्वयं का कोई रंग नहीं होता है, वह बल्कि वह उसी तरंग दैर्ध्य का क्या करती है? उत्सर्जन करती है, और वही हमारी आंख के रेटिना पर पड़ती है, और हमें वह उस रंग की वस्तु दिखाई देती है, ठीक। तो अब ऐसे इसको, प्रकाश को क्या करें, ठीक। ये रेखा O से निकलने वाली मान लेते हैं, यहाँ एक रेखा है, ठीक, सॉरी, आपतित किरण है, ठीक। तो इसको ऐसे जाना चाहिए था,
जानो तो अगर माध्यम चेंज ना होता तो ऐसे जाती। लेकिन अब बताइए अभिलंब कैसे कर सकते हैं? जब दो माध्यम चेंज हो जाए, सघन या विरल हो जाए, तो हमने बताया था कि अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन इसमें अभिलंब भी तो बनाना होगा। अब इसमें हम बताए थे अभिलंब, यहां पर इसमें अभिलंब बनाना बताए हैं। यहां पर P है, यहां पर F, यहां पर C। ठीक, अभिलंब बनाना बताया इसमें। किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ आपतित प्रकाश की किरण है तो यहां से मिला दीजिए, ये अभिलंब बन गया। हाँ, और अब वक्रता केंद्र से जाती है कोई प्रकाश की किरण तो कैसे जाती है, कैसा व्यवहार करती है? अगर दर्पण है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, बताएं। लेकिन अगर चांदी पारे कलैया पारदर्शी माध्यम है तब जैसे गुजारेंगे वो सीधा निकल जाती है, अपवर्तित नहीं होती है। जैसे ये समतल है, इसमें से आप लंबवत गुजार दे दिए तो ये अपवर्तित नहीं होगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी। यहां तक बता चुके थे, ये समझ में भी आया होगा। ठीक, अब देखिए ऐसे चला जाना चाहिए था इसे, लेकिन यहां पर ये क्या है? सघन है। बोलो, यहां पर विरल। तो अब अभिलंब बना दें। अभिलंब कैसे बनेगा? ये बनेगा। क्यों नहीं समझ में? अभिलंब यही तो बनेगा। ठीक, तो ये प्रकाश की किरण होगी। हाँ, समझ में आ रहा है? इसके लिए अभिलंब नॉर्मल यही बनेगा। ठीक, अब ये बताइए ऐसा जाना चाहिए था लेकिन रेयर्स टू डेंसर हो जाए। और बताए थे ड्रा से आप रखिए, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब सघन से विरल में आती है अभिलंब से दूर हटती है, लेकिन यहाँ पर विरल सघन जा रही है तो हो सकता है यहाँ पर क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ में आ गया? हाँ, अब बताइए दर्पण बनने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए? दो आपतित प्रकाश की किरणें चाहिए। ठीक, दो किरण कटान बिंदु होगा या काटती हुई प्रतीत होगी तभी तो मिलेगा। तो यहां पर गुजार सकते हैं, फिर से यहां गुजारेंगे तो यहीं कहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या बताया अभी, अगर हम लोग वक्रता केंद्र से अभिलंब से गुजार दें, ठीक, सीधी ऐसे गुजार दें तो ये ऐसे नहीं पास कर जाएगी? क्या बताया अभी, ये भी तो एक अभिलंब होगा। हाँ, सीधा सीधा गुजार दें तो क्या हो जाएगा? पास कर जाएगी। जैसे इसमें देखिए ऐसे ये अभिलंब हो गया। ठीक, 90 अंश सीधा पास हो गई। वैसे ही इसमें भी क्या हो जाता है? सीधी निकल जाती है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इसकी प्रकाश की किरण और ये कहाँ कट रही है? यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर O दे देते हैं, यहाँ पर A दे देते हैं और ये M, और यहाँ से अभिलंब हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, बहुत पैराक्सियल होने के कारण ये बहुत पास होते हैं। ठीक, M N है। अब यहाँ पर A B नहीं दिए हैं नाम, तो ये यहाँ पर B रख लेते हैं। ठीक, कुछ भी आप स्वेच्छा से रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपतन कोण जानते हैं आप क्या होता है? ये नॉर्मल है इसके लिए, तो यहाँ पर बताए थे आपतित प्रकाश की किरण, इनके बीच क्या हो जाएगा? I। आपतन कोण तो यही होगा। अब नॉर्मल और अपवर्तित प्रकाश की किरण के बीच अपवर्तन कोण, समझ में आ रहा है? ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक, अब सुनिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये अल्फा कोण है। ठीक, और ये मान लेते हैं बीटा कोण है, और ये मान लेते हैं गामा एंगल है। समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा गामा, समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा गामा, समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर हमें चाहिए क्या? ये समझ में आ रहा है इतना? आपतन कोण यहाँ अपवर्तन कोण होगा। ठीक, अल्फा ये, बीटा ये, गामा ये। ठीक, अब देखिए एक चीज यहाँ से P से हम लोग सब दूरियां नापते हैं। P से इस साइड वाले को माइनस लेते हैं और इस साइड वाले को प्लस। ठीक, और आने वाले को इस साइड से निकलने, अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो प्लस और इधर आ रहे हैं तो माइनस, तो इस साइड जा रही है प्लस। अब बताइए P से O के बीच की दूरी, हाँ, माइनस U। ठीक, अब P से C के बीच की दूरी बोलो, R। ठीक, सही है। P से B के बीच की दूरी, दो मिल गए हैं, प्रतिबिंब बीच दूरी क्या होती है?
स्मॉल भी। ठीक, यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ पर आर लेंगे, यहाँ पर भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक बारी इसमें संबंध चाहिए, इसमें संबंध चाहिए, इसमें संबंध चाहिए। ठीक, तो ये अल्फा बीटा गामा ही दे सकता है। ठीक, जब इसमें निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। ठीक, इस कारण से हमने इस तीनों कोण का मेंशन किया है। ठीक, सबसे पहले देखिए यहां पर आप इस त्रिभुज में देखिए। ठीक, लिखते हैं त्रिभुज यम एन, यहां पर अभिलंब हमने किया है। ठीक, यम एन ओ में। ठीक, अब देखिए या ऐसे, सॉरी यहाँ पर हमें अल्फा की चाहिए तो इसका भी मेंशन होना चाहिए, तो लिखते हैं यम ओ सी में। क्या, त्रिभुज यम ओ सी में। ठीक, अब देखिए कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा, ये ऐसे बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आई है और यहाँ क्या है, बीटा है, यहाँ क्या है, अल्फा। ठीक, अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज बहिष कोण जो होता है एक छोड़ के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, ये कारण नहीं लिखेंगे, इंटरमीडिएट स्तर है, क्या नहीं लिखेंगे कारण तब भी सही है, या लिख देंगे तब भी सही है। ठीक, अब देखिए ये इसमें अल्फा और बीटा और आई में संबंध निकल गया। अब देखिए इस त्रिभुज के लीजिए कौन कौन सा, यम सी बी में यहां पर निकल के आया आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तथा त्रिभुज फिर से त्रिभुज यम सी बी में, त्रिभुज यम सी बी में। अब देखिए इस त्रिभुज में बहिष कोण ये बन रहा है, एक छोड़ दीजिए, ये दोनों योग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बीटा बराबर आर प्लस गामा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? ठीक, अब हमें इनके बीच की दूरी संबंध चाहिए। ठीक, तो ये कहां से मिल सकता है, कहां से मिल सकता है, जब इसका अपान इसका करेंगे। ठीक, इसका इसमें संबंध है, एक ये मीडिएटर काम कर रहा है और यही मीडिएटर इसमें भी, इस त्रिभुज में यम एन बी में भी करेगा। इस कारण से हम लोग इसे हम अभिलंब जबरन अभिलंब डालें, और ये इतनी पैराक्सियल क्या छोटा नहीं है, क्या बताए थे, अत्यंत छोटा है, छोटा नहीं है, अत्यंत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। ठीक, और ऐसा मालूम पड़ेगा कि पी एन क्या है, एक ही पॉइंट पे है। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या, इसके इनके बीच क्या संबंध होता है। ठीक, ये क्या है, इस त्रिभुज में यम ओ एन में अगर इस त्रिभुज इसका और इसका में संबंध लेना है तो जाहिर सी बात है ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो हम लोग लंब और आधार में कौन सी निष्पत्ति जानते हैं त्रिभुज की, tan। ठीक, tan या तो काट, तो tan लिख सकते हैं या काट ले लीजिए। tan अल्फा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम अपॉन क्या, ओ एन। ठीक, समझ में आ रहा है। तो यह लिख सकते हैं आप, इसे हम लोग मान लेते हैं कि यह कितनी ऊंचाई पर है, यच है इसकी ऊंचाई। ठीक, यच, समझ में आ रहा है। तो यम एन की जगह क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, यच, और ओ एन की जगह क्या लिख सकते हैं, या क्या बताया, यू लिख सकते हैं माइनस यू। क्यों लिख सकते हैं माइनस यू, यहां से यहां तक के बीच की दूरी थोड़ी माइनस यू। हमने बताया कि पैरा एक्सियल होने के कारण ये एन पी पे है। ठीक, यह अत्यंत छोटा होने के कारण यह ऐसा मालूम पड़ेगा कि एन और पी बहुत ही पास हैं, उनका मेजर कर पाना असंभव है। ठीक है, लेकिन बहुत लगभग में होगा। ठीक, तो यहां पर हमने इनके बीच की दूरी क्या रख दी है, माइनस यू। ठीक, ऐसे ही tan बीटा निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए tan बीटा निकाल सकते हैं। tan बीटा जब निकालेंगे आप तो क्या होगा, लंब, ये लंब बटे आधार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यम एन अपान एन सी। ठीक, यम एन क्या है, एच, समझ में आ रहा है, एन सी क्या है, ठीक, क्या आर लिख सकते हैं, क्या बताए, ये दोनों पॉइंट एक ही पे होंगे, पैराक्सियल होने के कारण बहुत पास पास है। ठीक, पास पास नहीं है, बहुत ज्यादा पास है। ठीक, अब यहां पर लिख दें, और
tan गामा की हमें जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पर बताइए इस त्रिभुज में यम एन बी में tan गामा बराबर लंब बटे आधार, लंब अपन आधार। ठीक, तो लंब यहाँ पर क्या कौन कर रहा है, यम एन, तो यहाँ पर लिखेंगे यम एन, और यहाँ पर बेस कौन काम कर रहा है, पी बी, और हमने बताया कि ये बहुत ही पास होते हैं। ठीक, या एन बी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही पास होते हैं, इस कारण से लिख सकते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी भी। ठीक, या पी बी लिख सकते हैं, पी बी बराबर यम एन क्या है, एच, यहाँ पर दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा, भी। ठीक, यहाँ पर हमने केवल इसे माइनस लिया है। ठीक, और सब पॉजिटिव है, पी से यहाँ तक के हैं। हाँ, चलें आगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये आप रखे रहिए केवल tan अल्फा बराबर एच अपान माइनस यू। ठीक, tan बीटा बराबर क्या निकल के आए, एच अपान आर, tan गामा बराबर क्या निकल के आए, एच अपान भी। ठीक, इसे मिटा दें तब कोई दिक्कत, हाँ, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर छोटा सा। ठीक, यहाँ पर दिख रहा है आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर बीटा बराबर क्या निकल के आया है, आर प्लस गामा। ये और ये इन्हीं की जरूरत है। ठीक, मिटा देते हैं इसे, रद्द करते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर का पहला पॉइंट है। अभी हम लोग ये इस तरीके के गोली पृष्ठ हैं जैसे उसमें बताए थे, अब यही अवतल की भांति अगर काम करेगा, ठीक, समझ आ रहा है, तब ये अंदर का होगा, तब उसके लिए भी हमें ज्ञात करना है इसका क्या है। ठीक, अब देखिए यहां पर हम जानते हैं स्नेल्स लॉ, जानते हैं आप स्नेल्स लॉ क्या है, क्या है बोलो, n बराबर साइन, हाँ, साइन आई अपान साइन आर। ठीक, ये 1n2 था, अब ये भी तो लिख सकते हैं n2 अपान n1, क्या कि n1 के सापेक्ष हम लोग n2 का निकालते हैं। इसका मतलब क्या बताया था, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, या ये भी लिख सकते हैं। ठीक, या इसको हटा के n भी लिख सकते हैं अगर 2 माध्यम है। समझ में आ रहा है, अगर 3 माध्यम है तो मेंशन करना जरूरी है, लेकिन अगर 2 माध्यम है तो मेंशन करना जरूरी नहीं होता। या लिख सकते हैं n2 अपान n1। अब इसमें दोनों माध्यम की जरूरत है, इस कारण से ये लिख रहा है। ठीक, अब साइन आई अपान साइन आर, कोई दिक्कत, इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो अब बताइए ये लिख सकते हैं साइन आई n1 या n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। कैसे किए, इसका मल्टीप्लाई किए, इसका किए। ठीक, तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर दिख रहा है n1। अब ये बताइए साइन की हमें यहां पर जो जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि पैराक्सियल होने के कारण ये छोटी नहीं है, अत्यंत छोटी है, इस कारण से हम लोग साइन की जो निष्पत्ति है इसकी ज्या हटा देते हैं। समझ में आ रहा है, और हमने बताया था कि अगर tan थीटा कहीं आ रहा है, थीटा के बराबर है, सॉरी अत्यंत छोटा है थीटा, तब थीटा के बराबर tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं जरूरत के अनुसार। और साइन अगर यही व्यवहार करता है, अत्यंत छोटा है थीटा कहीं, तो थीटा की जगह पर साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे थीटा, आवश्यकता अनुसार। लेकिन cos थीटा होता है नहीं, समझ में आ रहा है, जो हम लोग कल छोड़ दिए थे। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, n1 आई बराबर n2 आर। ठीक, साइन की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये पैराक्सियल, देखिए सब पैराक्सियल में हम ले रहे हैं, ये छोटी चीजें नहीं है, इसको जूम किया गया है। समझ में आ रहा है, वास्तव में ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब कांच का गुटका है उसमें अपवर्तनांक देख रहा है। अब ये बहुत पास होने के कारण इसमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लगभग गणना करना मुश्किल है। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं n1, और i की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस
बीटा, अल्फा प्लस बीटा, n2 की जगह पे रहेगा। अब r की जरूरत है, हमें r की जरूरत है, इस कारण से r बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा माइनस गामा। ठीक, अब बताइए ये निकल गया यहाँ तक समझ में आया। n1 अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 बीटा माइनस गामा। ठीक, n1 अल्फा की जगह हम लोग अभी हमें इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। ये हमें बताया tan के फॉर्म में होगा, और बताया कि अत्यंत छोटा होने पर थीटा की जगह tan थीटा या tan थीटा की जगह थीटा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा, अगर हम लोग अल्फा की जगह tan अल्फा लिख सकते हैं, या tan बीटा की जगह बीटा की जगह tan बीटा, बीटा की जगह tan बीटा, गामा की जगह tan गामा। तो यहां पर लिख देंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर n2 tan बीटा माइनस tan गामा। ठीक, यहां पर n1 हो जाएगा, tan अल्फा की जगह क्या लिख दें, एच अपान माइनस यू, प्लस tan बीटा की जगह क्या लिख दें, एच अपान आर, n2 tan बीटा की जगह पे क्या है, एच अपान आर, माइनस tan गामा की जगह पे एच अपान भी। देखिए गामा और भी एक जैसा हो जाएगा। ठीक, ये स्मॉल भी है, गामा भी बन जाता है वैसे। अब इसे मिटा दें यहाँ, या इसे मिटा दें, हाँ देखिए यहां पर हो जाएगा, यहां पर दिख रहा है n1 एच अपान माइनस यू प्लस एच अपान आर बराबर n2 एच अपान आर माइनस एच अपान भी। ठीक, अब देखिए यहां पर n1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हाँ ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब ये इसमें से कॉमन लेंगे या इसमें से भी कॉमन लेंगे तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे बता दी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान माइनस यू प्लस 1 अपान आर बराबर n2, यहाँ पर 1 अपान आर माइनस 1 अपान भी। समझ में आया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा n1 माइनस यू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा n1 अपान आर बराबर n2 अपान आर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा n2 अपान v। ठीक, अब देखिए यहाँ पर r वाले को एक पास करते हैं तो यहाँ पर n1 अपान आर माइनस n2 अपान आर। ठीक, इम्प्लाइज दैट लगाते रहिए। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ तो अब इसको उठा के साइड करिए, तो n1 अपान u, क्यों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, तो इस साइड जाएगी प्लस, और ये माइनस है ही तो n2 अपान v। ठीक, यही निकल के आता है कि n1 अपान r माइनस n2 अपान r इज इक्वल टू n1 अपान u माइनस n2 अपान v। ठीक, मतलब ये पूरी प्रक्रिया किस बात पर डिपेंड हो जाएगी, r पर, दोनों माध्यमों का अपर्तनांक, और u और v पे। u क्या है, p से वस्तु के बीच की दूरी, v क्या है, p से प्रतिबिंब बीच दूरी, और r मतलब r v और u का अगर कहीं चीजें जिक्र की गई हैं गोली पृष्ठ के लिए। ठीक, ये किस बात पर डिपेंड करेगी, प्रकाश जो अपवर्तन है ये 4 चीजों पर डिपेंड करेगी। माध्यम तो हो जाए, ये पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, ठीक, और जो r है उस पर डिपेंड करेगी, और जो u है और v है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक, तो कहीं भी अगर u v दिया है तो हम लोग उस गोली पृष्ठ की, इसकी हमें पूरे की नहीं चाहिए, केवल गोली पृष्ठ जो बनाए थे उसके लिए जो वक्रता केंद्र होगी उसकी दूरी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। समझ में? तो ये थी उत्तल की भांति जो था गोली, कल बताएंगे अगले दिन अवतल की, मतलब ऐसा कांच का गुटका होगा। ठीक, अब ये ऐसे ना करके हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इसमें से अब प्रकाश गुजारेंगे तो कैसे
आर यू भी एफ में कैसे संबंधित, एफ नहीं आर यू भी में क्या संबंध है, ठीक। तो क्या निकल के आया n1 अपान आर माइनस n2 अपान आर बराबर n1 अपान यू माइनस n2 अपान भी, ठीक। तब आगे की चीजें, आगे की चर्चा अगले दिन।